आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लूप्स इन सी। ठीक है, सी में लूप कैसे यूज़ होता है, लूप क्या होता है, ठीक है, साथ में हम लोग लूप क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसका बेसिक सिंटैक्स, ठीक है, बेसिक सिंटैक्स, और कितने टाइप ऑफ लूप्स होते हैं सी में, ठीक है, इतना डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लूप क्या होता है, तो इसको समझने से पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको प्रिंट करना है कोई सेंटेंस। कोई सेंटेंस फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे कि आपको प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड कितना बार? 1 से 10 बार, ठीक है। तो आप तो उसको प्रिंट करके 10 बार प्रिंट कर देंगे, प्रिंट लिख के 10 बार उसको प्रिंट कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए कि उसी को आपको 100 बार करना है, तो उसको भी आप 100 बार करके प्रिंट लिख के और प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन वही 1000 बार करेंगे तो 1000 बार आपको प्रिंट करना पड़ेगा, 1000 बार लिखना पड़ेगा। तो इसका इसको आसान बनाने के लिए हम लोग लूप का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब क्या है लूप? तो इट इज़ अ स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट विच इज़ यूज फॉर राइटिंग अ लाइन और अ ब्लॉक ऑफ कोड अगेन एंड अगेन। ये क्या है? ये एक स्टेटमेंट है जो यूज़ किया जाता है फॉर राइटिंग अ लाइन, एक लाइन लिखने के लिए या ब्लॉक लिखने के लिए, ऑफ कोड अगेन एंड अगेन, ठीक है, बार बार लिखने के लिए उसको लूप कहते हैं, ठीक है। अब लूप क्यों यूज़ होता है? तो लूप यूज़ होता है जनरली लूप्स हैव टू एडवांटेजेस। क्यों यूज़ होता है? इसका दो एडवांटेज है, इसीलिए ये यूज़ होता है। तो इसका होता है कि रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, मतलब कोड, हम लोग एक कोड को, एक लाइन ऑफ कोड या एक ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार यूज़ कर सकते हैं एक साथ, बिना उसको बार बार लिखे हुए, ठीक है, उसको बार बार लिखे हुए उसको यूज़ कर सकते हैं। साथ में ये क्या करता है, ये हम लोग का टाइम सेव करता है, ठीक है, टाइम सेव करता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं बेसिक सिंटैक्स ऑफ लूप पे, ठीक है। उसका बेसिक सिंटैक्स क्या होता है, कैसे लूप होता है, कैसे डिफाइन किया जाता है, क्या होता है एक्चुअली में, क्या अंदर में कैसे कैसे क्या होता है, सब देखते हैं, ठीक है। तो आते हैं बेसिक सिंटैक्स ऑफ लूप में। तो बेसिक सिंटैक्स ऑफ लूप ये है, लूप स्टार्ट होता है, ठीक है, लूप स्टार्ट होता है, और जैसे ही लूप स्टार्ट होता है एक कंडीशन डाला जाता है उसमें, कंडीशन डाला जाता है, और उसको लूप चेक करता है कि कंडीशन ट्रू है, ठीक है, या फॉल्स है, ठीक है। तो अगर ट्रू है तो लूप एग्जीक्यूट करता है, और साथ में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साथ में अपडेशन होता है। ये अपडेशन क्यों होता है ये हम आपको आगे बताते हैं। अपडेशन होता है और फिर से वो जाके दोबारा से कंडीशन चेक करता है, ठीक है, और फिर से चेक करता है, और मान लीजिए फिर ट्रू हुआ तो फिर वह लूप एग्जीक्यूट होगा, और इस तरीके से तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है। अब ये अपडेशन क्यों करते हैं, ठीक है। तो अपडेशन क्यों करते हैं इसके बारे में हम एक पॉइंट हम आपको समझाते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। मान लीजिए कोई कंडीशन है, कोई भी लूप जो है वो कंडीशन के बेसिस पे रन करता है, कोई भी लूप कंडीशन के बेसिस पे रन करता है, ठीक है। अब कंडीशन कैसे दिया जाता है ये हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे, ठीक है, कंडीशन कैसे दिया जाता है ये हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए कि अगर किसी भी लूप में अगर अपडेशन नहीं होगा, अपडेशन मतलब या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट या कुछ ऐसा चीज़ जिससे उसका जो है कंडीशन फॉल्स ना हो, लास्ट में फॉल्स ना हो, तो ये इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, वो मतलब वो हमेशा के लिए लूप चलता रह जाएगा। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसमें अपडेशन देते हैं, ठीक है, अपडेशन करते हैं, अपडेट करते हैं उस लूप को, ठीक है। उसमें कुछ वेरिएबल लेते हैं जिसको उठा के अपडेट कर देते हैं, और उसी के बेसिस पे कंडीशन रहता है, ठीक है, कंडीशन उसी के बेसिस पे रहता है। तो जैसे मान लीजिए कि लूप एग्जीक्यूट किया और अपडेट होते गया, और लास्ट में कंडीशन फॉल्स हो गया, तो वो बाहर आ जाएगा, तो लूप से बाहर आ जाएगा। अब एग्जांपल में ले लीजिए, मान लीजिए कि हमको 1 से 10 तक प्रिंट करना है, ठीक है, 1 से 10 तक हमको नंबर्स प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे, मान लीजिए वेरिएबल मान लेते हैं ए, ठीक है, जिसमें हम डाल देंगे 1, ठीक है, और उसको कंडीशन में डाल देंगे, कंडीशन में डाल देंगे ए इज़ स्मॉलर देन इक्वल टू 10, ठीक है, कंडीशन में ये डाल देंगे, और अपडेशन में क्या डाल देंगे, ए प्लस प्लस, मतलब क्या होगा कि मान लीजिए और कंडीशन में ये डाल दिए, और प्रिंट क्या करेंगे, ए करेंगे, ठीक है, प्रिंट ए करेंगे। तो देखिए, एक वेरिएबल लिए, वेरिएबल मान लीजिए इंटीजर टाइप का हो गया, इंटीजर टाइप का वेरिएबल हो गया, तो कंडीशन में ये चला गया, ठीक है। अब क्या होगा, पहली बार में ए वन है,
तो चेक करेगा कंडीशन क्या है, 1 10 से छोटा होता है, हाँ तो छोटा होता है तो प्रिंट करेगा ए। अब अपडेशन होगा, यहीं पे मेन पॉइंट है। ये जो अपडेशन है, इसी के बेसिस पे ये पूरा कंडीशन कंडीशन जो है लाई करता है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ ए प्लस प्लस नहीं डालें, तो फिर दोबारा चेक करेगा, तो फिर दोबारा से ए का वैल्यू 1 ही रह जाएगा। इस वजह से हम लोग यहाँ पे अपडेशन करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ प्रिंट किए ए, फिर अपडेट किए तो अपडेट हुआ, फिर अपडेट हुआ, इसका मतलब ए का वैल्यू हो गया 2। तो टू टू क्या 10 से बराबर है या छोटा है, तो हाँ छोटा है। तो फिर प्रिंट किया, फिर इस तरीके से 9th या 10 तक प्रिंट करेगा, 10 तक बराबर होगा, 10 को देखेगा कि 10 क्या बराबर या छोटा है, तो हाँ बराबर है। तो वो जो प्रिंट करेगा, ठीक है, इस तरीके से 10 तक प्रिंट करेगा। और जैसे ही ये 11 हो जाएगा, तो यहाँ पे अपडेट हुआ, और जैसे ही अपडेट हुआ 11 आया, तो ये लूप, ये फॉल्स हो जाएगा कंडीशन। और जैसे ही फॉल्स हो जाएगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लूप स्टार्ट हुआ है, कंडीशन फॉल्स हुआ है, तो लूप एग्जिट कर जा रहा है, ठीक है। लूप एग्जिट कर जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि डू वाइल लूप क्या होता है, साथ में देखेंगे वाइल लूप क्या होता है और फॉर लूप क्या होता है। इस तरीके से आगे भी बढ़ेंगे। तो अब आने वाली वीडियोस के लिए आप बने रहें। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू और बाय।